आइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में और भी बारीकी से जानते हैं। विस्तृत इतिहास प्रारंभिक ध्वज और विभिन्न प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दौर में ध्वजों का महत्व। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न समूहों और नेताओं ने अलग अलग प्रकार के ध्वजों का प्रयोग किया। ये ध्वज स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करने और लोगों को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। 1921 का ध्वज और महात्मा गांधी का योगदान। 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के निर्देशन में एक नया ध्वज डिजाइन किया। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थीं, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतीक थीं, और बीच में एक चरखा था। बाद में गांधी जी ने सुझाव दिया कि सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी जोड़ी जाए। राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक अंगीकरण 1931 का संशोधित ध्वज। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया ध्वज अपनाया। इसमें 3 रंग की पट्टियां थीं, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चरखा था। 1947 का तिरंगा ध्वज। 22 जुलाई 1937 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगा ध्वज को अपनाया। इसमें केसरिया, सफेद और हरी पट्टियां और बीच में अशोक चक्र था। यह ध्वज 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन पहली बार फहराया गया। तिरंगे के 3 रंगों और अशोक चक्र का गहरा महत्व। केसरिया रंग साहस और बलिदान। केसरिया रंग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष और बलिदान किया गया है। सफेद रंग सत्य और शांति। सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और हरियाली। हरा रंग हमारी भूमि की समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। यह हमें प्रकृति की रक्षा करने और सतत विकास की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। अशोक चक्र धर्म चक्र। अशोक चक्र समय और प्रगति का प्रतीक है। यह सम्राट अशोक के शासनकाल में धर्म और न्याय के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र की 24 तीलियां दिन के 24 घंटे और सतत प्रगति का प्रतीक हैं। ध्वज संहिता और सम्मान। भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता में ध्वज फहराने, उपयोग करने और इसका सम्मान करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। ध्वज को फहराने के दौरान उसके सम्मान को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उल्लंघन के परिणाम। ध्वज संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान करना दंडनीय अपराध है। तिरंगा ध्वज के प्रति हमारी जिम्मेदारी सम्मान और गर्व। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गर्व के साथ देखना और फहराना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। तिरंगा ध्वज राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी भारतीय हैं और हमें एकता और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। निष्कर्ष, भारत का राष्ट्रीय ध्वज न केवल हमारे राष्ट्र की पहचान है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारी संस्कृति और हमारे आदर्शों का प्रतीक भी है। इसका प्रत्येक रंग और प्रतीक हमारे देश के महान इतिहास और हमारे आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सम्मान और गर्व के साथ देखना और फहराना हमारा कर्तव्य है। आपका धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और पसंद आई। अगर आपको और भी किसी विषय पर जानकारी चाहिए या कोई और सवाल हो, तो कृपया बेझिझक मुझसे पूछें। आपका दिन शुभ हो।